नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, जयपुरी अरम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी गुरुदेव की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। श्रेयांजनः श्रेयसि वर्त्मनि महा, श्रेयः प्रजाशासदजेयवाक्यः। भवांश्चकासे भुवनत्रयेऽस्मिन्, नैको यथा वीतघनो विवस्वान्। आचार्य समंतभद्र महाराज द्वारा विरचित आज हम श्रेयोनाथ भगवान की स्तुति का एक पद्य पढ़ रहे हैं। श्रेयोनाथ भगवान का नाम सभी ने सुना है, जिन्हें आप लोग हिंदी भाषा में श्रेयांसनाथ कहते हैं, उन्हें सही शब्दों से श्रेयोनाथ कहा जाता है। भगवान का सही नाम यही है जो आपको बताया जा रहा है। श्रेयांजनः, यह श्रेयान शब्द श्रेयस्कर कल्याण के अर्थ में होता है। जिनेंद्र भगवान का यह नाम उनका केवल नाम स्मरण ही कल्याण कराने वाला है, सबके लिए श्रेयस्कर है। इसलिए भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, आपने अपने नाम को सार्थक करते हुए श्रेयान जो आपका नाम था उसी के अनुरूप आपने श्रेयस वर्त्म पर, यानी श्रेयस मार्ग पर, कल्याणकारी मार्ग पर प्रजा को श्रेयस वाक्यों के माध्यम से, उन्हें हितकर अजेय वाक्यों के माध्यम से उन्हें समझाया, उन्हें हित के मार्ग पर लगाया। भगवान श्रेयांसनाथ की इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए यह स्तुति की गई है कि भगवान ने अपने हितकारी वचनों से, कल्याणप्रद वचनों से प्रजा का कल्याण किया, उनको हित के मार्ग पर लगाया। और यही भगवान का सबसे बड़ा उपकार कहलाता है। तीर्थंकरों का अगर उपकार आप लोग देखेंगे तो इसी रूप में समझ सकते हैं और इसी रूप में देख सकते हैं। हित के मार्ग पर जीवों को लगाना, प्रजा को लगाना, यह सबसे बड़ा कार्य होता है। कौन से मार्ग पर? और हित के मार्ग पर लगाने के लिए वचन भी हितकारी होने चाहिए। श्रेयो मार्ग पर भगवान ने चलाया, श्रेय
प्रजा शासद अजेय वाक्य। भगवान के वचन अजेय थे और श्रेयस्कर थे, कल्याणप्रद थे, हितकारी थे। ऐसे वचनों से भगवान ने सबको सिखाया। जब हम किसी को हित के मार्ग पर लगाते हैं तो हमारे वचनों में भी हितकारी भाव होना चाहिए, और भाव जो हमारे अंदर आते हैं उसी के अनुसार से हमारे अंदर वचन उत्पन्न होते हैं, और वही वचन दूसरों के लिए प्रभाव डालते हैं या दूसरों को कोई सीख देते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज श्रेयोनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, जो उनके नाम के अनुरूप उनके ही गुणों को बताने वाली है। आप लोगों ने शायद ही कभी कोई श्रेयांसनाथ भगवान की स्तुति पढ़ी हो या करी हो या कोई पूजा की हो, शायद ही कभी। साल में एक आध बार कभी कोई उनका नंबर आ जाता हो तो वो उनका भाग्य है, भगवान का भाग्य है कि उनका कोई पूजन कर ले। साल में एक बार भी कोई उनको याद कर ले, हाँ बहुत अच्छी बात है, वो भगवान भी पुण्यशाली कहलाएंगे। तो ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान की स्तुति करने का आपका मन में बना रहा हूं, क्योंकि हर भगवान की स्तुति करने का मन भी हर भक्त का नहीं होता। अभी मैं मुनिसुब्रत नाथ भगवान की कहता तो आप तुरंत तैयार हो जाते, पार्श्वनाथ की कहता तो और खिल जाते। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? श्रेयांसनाथ भगवान की। तो ऐसे भगवान के वचन जो हमें मिले, वो वचनों की कीमत हमारे लिए होती है, और वो वचन कितने हितकारी होते हैं कि जब भगवान बोलते हैं तो उनकी सभा में बैठे हुए सब लोग उन वचनों को हित के रूप में भी ग्रहण करते हैं, और वो वचन अपने लिए प्रिय हैं इस रूप में भी ग्रहण करते हैं, और उन वचनों को सुनकर के उनके अंदर सुख भी उत्पन्न होता है। ये तीन चीजें हैं। कौन कौन सी? हितकर, प्रियकर और सुखकर। आचार्य गुणधर महाराज का एक कसाय पाहुड़ सूत्र है, इसको पेज दोष पाहुड़ के नाम से जाना जाता है, और उसमें चूर्णी सूत्र में ये परिभाषा लिखी है। पेज माने होता है प्रिय, दोष माने होता है द्वेष कर, यानी राग और द्वेष की व्याख्या करने वाला एक पेज दोष पाहुड़ है, कसाय पाहुड़ जिसका नाम है। यहाँ की समाज ने उस कसाय पाहुड़ सूत्र का ग्रंथ का बहुत अच्छे से प्रकाशन करवाया है, और वो समाज के इस लाइब्रेरी में रखा हुआ है, अच्छी मात्रा में रखा हुआ है। ऐसे ग्रंथ बहुत कम उपलब्ध होते हैं, और ये ग्रंथ सभी के पढ़ने योग्य भी नहीं होते, लेकिन फिर भी इनके प्रकाशन होते रहने से इन ग्रंथों की उपलब्धता बनी रहती है, और उपलब्धता रहती है तो कभी ना कभी स्वाध्याय प्रेमियों के लिए वह स्वाध्याय करने में भी आ जाते हैं। तो एक समाज ने बहुत अच्छा कार्य किया। ऐसे ग्रंथ कोई भी प्रकाशित नहीं कराता, ऐसे ग्रंथ को प्रकाशित कराने वाली इस समाज के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद देने की इच्छा होती है, क्योंकि जो काम कोई ना करे वो अगर कोई करता है तो वो अपने इंटरेस्ट से मैच करता है, तो अपने को भी अच्छा लगता है। हाँ हाँ, जो भी है समाज के लिए कह रहा हूं। तो उसमें बहुत अच्छी बात लिखी हुई है जो आप भी शायद ना पढ़ पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। उसमें चूर्णी सूत्र हैं यति वृषभाचार्य के, तो वो कहते हैं प्रेय जो होता है, पेज बोलते हैं इसको प्राकृत में, और संस्कृत में इसको प्रेय बोलते हैं। प्रेय सुनते हो? हाँ, तो ये प्रेय तीन प्रकार का होता है। हिदम पेयम, सुहम पेयम और पियम पेयम। एक हितकर होता है, एक सुखकर होता है, और एक प्रिय लगने वाला होता है। हितकर क्या होता है?
आपके लिए हित माने अगर आपसे पूछें तो आपको कुछ भी पता नहीं होता। इन शब्दों के अर्थ आचार्यों ने लिखे हैं। हितकर अलग चीज है, सुखकर अलग चीज है, और प्रियकर अलग चीज है। 3 तरह की चीजें हैं। हित उसको कहते हैं जिससे हमारे किन्हीं विकारों का शमन होता हो। हमारे शरीर में रोग हुआ, उस रोग को दूर करने वाली जो औषधि होगी वो हितकर कहलाएगी। वो हित प्रिय है हमारे लिए। तो हितकर वह होता है जिससे हमारी शारीरिक या मानसिक या आत्मिक बीमारियों का स्वास्थ्य मिले, उनसे बीमारियों से हम अपने आप को बचाएं, वो हितकर कहलाएगा। शारीरिक कोई भी बीमारी हुई, उनका आपने शमन किया, उनको दबाया या दूर किया, ये आपने किसी भी द्रव्य का सेवन करके किया, तो वो द्रव्य आपके लिए हितकर कहलाएगा। समझते हैं? अगर आपको पित्त ज्वर हो जाता है ना, जिस ज्वर से पित्त भड़कता हो, तो आपके लिए क्या अच्छा होगा, किससे आपका शमन होगा वो इस ज्वर का? तो कहा जाता है कि द्राक्षा खाने से शमन होता है उसका। द्राक्षा जानते हो? हाँ, किशमिश। वह पित्त का शमन करने वाली होती है किशमिश। अगर आपका पित्त बढ़ रहा हो, पित्त के कारण से ज्वर अधिक आ रहा हो, और गर्मी भी हो, और गर्मी में भी पित्त वृद्धि हो रही हो, तो किशमिश का सेवन करना। किशमिश तो जानते हो ना? हाँ, अब वो कई कलर की आने लगी हैं आजकल, है? लेकिन हमें तो सही जो सबसे अच्छी समझ में आती है वो, हाँ, वो जो हरी होती है वही सबसे सही होती है। हरी नहीं होती? हाँ, काली भी काम में आती होगी, वो भी अलग उपयोगी होती है, लेकिन जो हरी होती है उसको आप सेवन करें प्रतिदिन। अगर आप सेवन करते हैं तो आपके लिए पित्त का भी शमन रहेगा, और साथ साथ जो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, लो ब्लड प्रेशर होता है, उसके लिए भी वह बहुत हितकर होता है। क्या? हाँ, किशमिश खाना। 15-20 किशमिश रोजाना खाएंगे तो लो ब्लड प्रेशर से आपको राहत मिलती रहेगी। अब यह किशमिश उसके लिए क्या है? हितकर है, जिसको रोग हो रहा है, पित्त हो रहा है, तो ये उसके लिए ही हितकर कहलाएगी। अब अगर किसी को डायबिटीज हो रही है तो उसके लिए वो हितकर नहीं कहलाएगी। ये हितकर हमेशा वहां पर प्रयोग होता है जहां पर हमें अपने रोगों का शमन करना हो। तो रोग कहां कहां पर है, कितने तरह के हैं? तो रोग हमारे शरीर में भी हैं, रोग हमारे मन में भी हैं, और रोग हमारी आत्मा में भी हैं। 3 ही चीजें हमारे पास, और तीनों चीजें रुग्ण हैं। शारीरिक रोग भी होते हैं, मानसिक रोग भी होते हैं, और आत्मिक रोग भी होते हैं। शारीरिक रोग तो आप समझते हो, बुखार आया, बीपी हाई हो गया, लो हो गया, डायबिटीज हो गई, जुकाम खांसी हो गया, ये सब क्या है? शारीरिक रोग हो गए। मानसिक रोग क्या होते हैं? डिप्रेशन और एंजाइटी और माइग्रेन और मानसिक रोग, ज्यादा चिंता में पड़ना, नींद नहीं आना, ये भी क्या है? जल्दी थक जाना, ये भी मानसिक रोग है। और आत्मिक रोग क्या है? आत्मा के रोग क्या? आत्मा के रोग नहीं मालूम? इतनी आत्मा की बातें करते हो। हाँ,
ये राग, द्वेष, मोह, मिथ्यात्व, क्रोध आदि कसायों में प्रवृत्ति करना, ये आत्मा का रोग है। सुन रहे हो? बोलते जाओ, सुनाई पड़ रहा? तो रोग कितने तरह के? 3 तरह के। और अपने पास तीनों चीजें हैं तो अपन पक्के रोगी हैं, बढ़िया वाले, है ना? अब हमारी दृष्टि किस पर रहती है? केवल बस शारीरिक रोग ठीक कर लो। मानसिक रोगों की तरफ भी बहुत कम लोग देखते हैं कि हमें किसी भी तरह की बार बार ईर्ष्याएं उत्पन्न होती हैं, चिंताएं सताती हैं, तरह तरह की हमारी अंदर बार बार बेचैनियां उत्पन्न होती हैं। ये सब मानसिक रोग की ओर कम देखते हैं लोग, और आत्मिक रोग की ओर तो देखने वाले कोई कोई ही होते हैं। भाई क्या फर्क पड़ रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, ये हमारा स्वभाव है। हमको किसी से मोह उत्पन्न हो रहा है तो हो रहा है, हमको अच्छा लग रहा है। हमारे अंदर राग होता है तो हमें ये भी अच्छा लगता है। हमें किसी से घृणा होती है तो ये भी हमें ठीक लगता है। तो इसको तो आदमी ठीक मान रहा है। जो रोगों की जड़ है आत्मिक रोग, उनको हम संभाले हुए हैं, वो बने रहें, वो ठीक रहें। बस थोड़ा सा हम देखने में अच्छे लगें, स्वस्थ रहें, शारीरिक रोग ना हो और मानसिक रोग भी ना हो तो चल जाएगा। लेकिन आत्मिक रोग होंगे तो और अच्छे से चलता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी विचारधारा सब लोगों की होती है। कौन व्यक्ति होता है जो सोचता है कि आत्मिक रोग भी दूर करने चाहिए? रोगों की जड़ कहां से है? तो आत्मा से है। आप में जितने ज्यादा मोह, कषाय, क्रोध, ईर्ष्या आदि ये जो भाव उत्पन्न होंगे, ये उतना ही ज्यादा आपके मन में आएंगे, मन से ही आपके शरीर में रोग पैदा करेंगे। तो आत्मा के रोगों की तरफ जब हमारा ध्यान नहीं जाता, उस जड़ की तरफ हम ध्यान नहीं देते, तो हम अपना उपचार भी पूरा नहीं कर पाते। तो आचार्य यही कह रहे हैं कि रोगों का उपशमन जिससे हो वो हमारे लिए हितकारी है। मैं ये कहना चाह रहा था। श्रेयस्कर क्या? कल्याणप्रद क्या? जो श्रेयस्कर होगा, जो कल्याणप्रद होगा, वो हितकर होगा। और ये तीनों चीजें एक समान अर्थ में आती हैं। जो आपके लिए हितकर होगा वो आपके लिए कल्याणप्रद होगा। अब अगर आपको भगवान के वचन सुनकर के कभी ऐसा लगे कि ये भगवान के वचन हमारे लिए कैसे, हाँ, ये कल्याणप्रद वचन हैं, ये हमारे लिए हित करने वाले हैं, तो उन वचनों के श्रवण से ही आपका हित होने लगे। इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान ने कल्याण किया, भगवान ने अपने नाम के अनुसार सबके हित का मार्ग बताया, यही उन्होंने पहले स्तुति के शब्द लिखे। तो हित जो होता है वो वचनों से होता है, और वो वचन जो भगवान के वचन है वो हमारी आत्मा का हित करने वाले, आत्मा के रोगों का शमन करने वाले होते हैं। ये विश्वास जब आता है तब भगवान अच्छे लगते हैं और भगवान के वचन अच्छे लगते हैं। तो एक यह भी है हित प्रिय, जो हितकारी होता है वह हितकर, हित प्रिय कहलाता है। दूसरा सुख प्रिय, जो सुखकर हो। सुखकर कौन सी चीजें होती हैं? अब मान लो आप थके मांदे हो, आपको प्यास लगी हुई है या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको कोई भी ठंडी ठंडी चीजें खिला दी गई, तो एकदम वो आपके लिए क्या सुखदायी हो गई। तो ये क्या हो गया? वो सुख प्रिय हो गया। वो चीजें आपके लिए सुख देने वाली हो गई, तो इसको सुख प्रिय कहा गया। अब जो चीजें आपको तत्काल में सुख दें वो आपके लिए सुख प्रिय है। समझ में आ रहा? आपके लिए भोजन में जो अच्छा लग जाए वो सुख प्रिय है। पीने में जिस समय पर आपके लिए जो चीज चाहिए वो मिल जाए वो आपके लिए
सुखप्रिय है। अब कभी कभी ये होता है कि कोई चीज सुखप्रिय तो होती है लेकिन हितप्रिय हो जरूरी नहीं है। तो इसमें एक अंतर समझना चाहिए, जो चीज सुखकर है वो हितकर भी हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो हितकर होगी वो आपके लिए सुखकर भी होगी। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी हितकर चीज को दुखकर भी बना लें, ये भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? बच्चे होते हैं, बच्चे हितकर नहीं देखते हैं, बच्चे हमेशा सुखकर चीजें देखते हैं। आप बच्चों की मानसिकता पढ़ना, बच्चे क्या आप भी इसी तरह से करते हैं। आप भले ही वृद्ध हो रहे हो, सीनियर सिटीजन हो रहे हो, लेकिन आपके अंदर भी वही टेंडेंसी है। व्यक्ति हितकर नहीं देखता, सुखकर पहले पसंद करता है। हमें इससे सुख मिल रहा है कि नहीं, हमें इससे मतलब है। हित होगा अहित होगा ये जानना विवेकवान जीवों का काम है, बुद्धिमान जीवों का काम है। जब आपसे कहा जाता है कि आप फ्रिज में रखी हुई चीजें न खाएं, जब आपसे कहा जाता है कि आप एल्यूमिनियम के ये प्रेशर कुकर का यूज न करें, जब आपसे कहा जाता है कि आप रात्रि में भोजन न करें, जब आपसे कहा जाता है आप लहसुन प्याज जमीकंद न खाएं, तो ये आपको क्या लगता है? ये आपको बताओ सुखकर नहीं लगता? हाँ, ये दुखकर लगता है। समझ रहे? अब ये दुखकर है तो केवल दुखकर ही है या ये हितकर भी है? केवल दुख करने वाला ही है, हित करने वाला नहीं है। इससे अपना कोई हित नहीं हो ना। जब आपसे कहा जाए कि फ्रिज की चीजों का न खाएं, तो ये आपके लिए हितकर है कि दुखकर है? अब हितकर होते हुए भी दुखकर लग रहा है ना। तो बच्चा क्या कहता है? हमें जो अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा। तो बच्चे को सुखकर चीजें अच्छी लगती हैं, उसे जिन चीजों से सुख मिलता है वो उन चीजों को पकड़ता है। उससे कहो मैगी मोमोज ये सब चीजें बेटा अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा चिकनी मैदा की बनी हुई चीजें होती हैं, इससे आंतें खराब हो जाती हैं और इससे डाइजेशन खराब हो जाता है, ये आपकी भूख मार देती हैं, धीरे धीरे आपके लिए अनेक तरह के पेट के रोग पैदा करती हैं। वो कहता है जब होएगा तब देखा जाएगा, अभी मुझे खाने दो, मुझे अच्छा लग रहा है। इसका नाम क्या है? सुखप्रिय, सुखकर। जो वर्तमान में अपने लिए सुखकर हो, जरूरी नहीं है वो अपने लिए हितकर हो। तो बच्चों को ज्यादातर चीजें सुखकर अच्छी लगती हैं और उन्हें ज्यादातर एडवर्टाइज के माध्यम से या अच्छे अच्छे कलर और टेस्टों के माध्यम से उनके अंदर के अट्रैक्शन को बढ़ाया जाता है, ताकि वो उसमें अटैच हो जाएं और उसी को सुखकर मानने लग जाएं, तो उसका सेवन करेंगे, बस हमारी बिक्री होती रहेगी। हितकर से प्रयोजन नहीं है आज दुनिया में। किससे प्रयोजन है? सुखकर से प्रयोजन है। हितकर चीजें अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपके लिए वह सुखकर हो या ना हो, आपको पहले यह देखना पड़ेगा ये मेरे लिए हितकर है तो मुझे इसको ग्रहण करना है। मानो आपको बुखार आया हो और बुखार के समय पर आपको कोई कड़वी दवाई देता है ना, कुटकी का चूर्ण देता है, चिरायता देता है, या कोई नीम खाने को कहता है, तो आपके लिए वो क्या है? सुखकर नहीं है, लेकिन हितकर जरूर है। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हितकर होती हैं, सुखकर भले ही ना हो। जो चीजों से हमें स्वास्थ्य मिले वो चीज हमारे लिए सुखकर है, हितकर है,
और वह हितकर चीजों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ही हम अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाते चले जाएंगे। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हितकर चीजें ढूंढो, मानसिक स्वास्थ्य के लिए हितकर चीजें ढूंढो, और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए हितकर चीजें ढूंढो। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आपको अनेक तरह की अपनी अपनी बीमारियों के अनुसार हितकर चीजें आपको मिल सकती हैं, मिल जाएंगी। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आपको हितकर चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। कौन सी गाने, कौन से प्रवचन, कौन से भजन, कौन सी अफर्मेशन, कौन सी चीजें आपके लिए हित करने वाली हैं, जिससे आपका दिमाग ठीक रहे, आपका मूड कभी भी बिल्कुल निष्क्रिय ना हो जाए, आप अच्छे मूड में अच्छे काम करने के लिए अपने आप को लगाए रखें। ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रख करके हितकर प्रयोग अपने लिए करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें हितकर भी होती हैं और अहितकर भी होती हैं। आपको सोचना पड़ेगा कौन सी पुस्तकें अपने लिए हितकर हैं, कौन सी पुस्तकें अहितकर हैं, कौन से सॉन्ग अपने लिए हितकर हैं, कौन से सॉन्ग अपने लिए अहितकर हैं। नहीं सुनना पड़ेगा। कौन से सीरियल अपने लिए हितकर हैं, कौन से सीरियल अपने लिए अहितकर हैं। किन लोगों से मिलना जुलना अपने लिए हितकर है, किन लोगों से मिलना जुलना अपने लिए अहितकर है। ये भी हो सकता है ना। किन लोगों की बातें अपने लिए हितकर हैं और किन लोगों की बातें अपने लिए अहितकर हैं। ये विचार जब हम करेंगे तभी हम अपने हित की इच्छा करेंगे। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए इतनी चीजों को देखना है। कौन सा ध्यान आपके लिए हितकर है और कौन सा ध्यान आपके लिए अहितकर है, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि आज लोगों को ध्यान करने का भी बहुत शौक होता है। कौन सा ध्यान करना। अब आपके लिए यह ध्यान आदि की जो चीजें हैं वो आपके मन मस्तिष्क को मजबूत बनाने वाली चीजें हैं, और ये आपके लिए हितकर भी हो सकती हैं, अहितकर भी हो सकती हैं। अहितकर कब हो जाती हैं? ज्यादातर आप दुनिया में देखना, ध्यान लोग करते नहीं हैं। ध्यान करने से पहले लोगों की हालत खराब कर देते हैं और फिर उनको जो है पड़े होकर के उनको छोड़ देते हैं और फिर उनको ध्यान करवाते हैं। नहीं समझ आया? ध्यान करने से पहले क्या करते हैं? आपको इतना थका देते हैं, इतनी श्वासें फेंको, इतनी श्वासें फेंको कि फिर आपको लगे अब फेंकने लायक कुछ बचा ही नहीं, तो आप खुद ही फिक के पड़ जाओ बस। और फिर जब फिर के गिर पड़ो तब पड़े पड़े अब ध्यान में आओ। ये ध्यान कराया जाता है। बड़े बड़े दार्शनिक इस तरह की ध्यान की पद्धति अपनाते हैं। तो ये ध्यान आपके लिए कितना हितकर है या अहितकर है, इसका ज्ञान आपको नहीं होता। क्योंकि आपको तो इससे मतलब होता है कि शायद हमें ध्यान से कुछ उपलब्ध हो जाएगा, और ध्यान हमें जो जैसा करा रहा है हम उस पर विश्वास करके चलते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस विश्वास में भी अपना अहित कर बैठते हैं। ध्यान ज्ञान के साथ चलता है या बिल्कुल ज्ञान शून्य होकर के कुछ सोचने लायक ही ना रहे तब ध्यान होता है? थोड़ा ढंग से बैठो, साइलेंट होकर बैठो। क्या कहा मैंने? हमारे दिमाग में थोड़ा तो कुछ विचार होना चाहिए सही तरीके का, कि ध्यान के समय पर हमारा दिमाग चलने लायक होना चाहिए, या बिल्कुल ध्यान के समय पर हम बिल्कुल इतने ज्यादा थक जाएं, या ध्यान के समय पर इतने ज्यादा अपने आप को एक तरीके से हल्का और ऐसा महसूस करें कि हम कुछ है ही नहीं, तब हम ध्यान कर पाएंगे। आपको इतना श्वास फेंका फेंका करके थका दिया जाए कि आप एकदम से गिर पड़े, आपके शरीर में कोई चेष्टा करने की ताकत ही ना रहे, तब आप ध्यान करने के लायक होते हैं। ऐसा दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिक बताते हैं। सुन रहे हो?
और यहां जैन दर्शन में क्या कहते हैं? यहां जैन दर्शन में क्या कहते हैं? ध्यान के लिए आपके पास में वज्र वृषभ नाराज सेनन होना चाहिए। आपके पास में स्थिरता से बैठने की शक्ति होना चाहिए। आपके पास में आसन लगाने की शक्ति होना चाहिए, पड़े रहने की शक्ति नहीं। अगर हमने थका थका करके उसको गिरा दिया, वो गिर पड़ा, अब वो ध्यान करने के लायक होगा? या वो मजबूती से बैठा होगा, उसका दिमाग काम कर रहा होगा, तब वो ध्यान के लायक होगा? कुछ ध्यान कराने वाले लोग इतना अहित कर रहे हैं लोगों का कि लोगों को ही पता नहीं है कि उनका अहित किससे हो रहा है। विचार शून्य होने का नाम ध्यान है। विचार शून्य कब होगा? वो बेचारा जब गिर पड़ेगा श्वासें फेंक फेंक करके, तो वो तो बेचारा वैसे ही हो गया विचार शून्य। अब उसको विचार शून्य अवस्था में ले जाकर के ध्यान क्या कराओगे? ध्यान का नाम है विचार शून्यता, निर्विचार ध्यान, मतलब शुक्ल ध्यान जिसे जैन दर्शन में कहा है, वो आपको यहां पड़े पड़े हो रहा है। जबकि उस शुक्ल ध्यान में भी कम से कम कुछ ना कुछ चिंतन होता है, उसमें भी पुरुषार्थ चलता है, ज्ञान श्रुत ज्ञान काम करता है। और यहां तो शुरुआत में ही विचार शून्य हो जाता है। ये ध्यान कराने वाले लोगों के द्वारा इतना अहित किया जा रहा है आज इस दुनिया में कि ये भी लोगों को पता नहीं है कि ध्यान से भी अहित होता है। जब आपकी श्वासें इतनी फिक जाएं कि आप ढेर हो जाओ, आपके शरीर में चेष्टा करने की शक्ति ना रहे, आपका दिमाग चले ही ना, तो आप ध्यान की स्थिति में कैसे आ सकते हो? जैन दर्शन में कहते हैं कि ध्यान के लिए ज्ञान जागृत होना चाहिए। ज्ञान जितना सशक्त होगा, ज्ञान जितना मजबूत होगा, उतना ही ध्यान में एकाग्रता आएगी। और यहां आपने अपने ज्ञान को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। हम सोचने लायक ही नहीं बचे। जब गिर पड़े तब हम कहते हैं ये ध्यान की स्थिति में आ गया। सुन रहे हो कि नहीं? ये दुनिया में बड़े बड़े दार्शनिक जिन्हें कहा जाता है, बड़े बड़े बाबा और गुरु जिन्हें कहा जाता है, उनके यहां पर इस तरह से ध्यान होते हैं। और वहां जाकर के लोग ऐसे पड़े मिलेंगे, आपको ऐसे ध्यान करते मिलेंगे। तो इन ध्यानों से अपना हित हो रहा है कि अहित हो रहा है, ये भी लोगों को पता नहीं होता। हर चीज हितकर और अहितकर होती है। वचन भी हितकर अहितकर होते हैं, ज्ञान भी हितकर अहितकर होता है, ध्यान भी अहितकर और हितकर होता है। ये जब तक हम इसका एक भेद अपने अंदर नहीं रखेंगे, तब तक हम कुछ भी करेंगे तो हमारे लिए सही चीज की उपलब्धि नहीं होगी। तो आचार्य कहते हैं, हे श्रेयांशनाथ भगवान, आपने क्या किया? श्रेयस्कारी वचनों से इस प्रजा का हित किया। प्रजा सुने तो ठीक, न सुने तो ठीक, आए तो ठीक, न आए तो ठीक अपने पास, इससे मतलब नहीं होता। जो कल्याण करने वाला होता है, जिसके अंदर प्रजा के कल्याण की भावना होती है, वो हमेशा वचन तो कल्याण के ही बोलेगा, हितकर ही बोलेगा। चाहे भले ही वो वचन सुनने वाले लोग ना हो तो मौन रह लेगा, लेकिन अहितकर कभी नहीं बोलेगा। समझ में आ रहा है? आप लोग यहां सुनने के लिए बैठे हो, क्या सुनने के लिए बैठे हो? अपना हित किसमें है, सुनने के लिए बैठे हो। अगर आप नहीं भी आओगे तो हम नहीं भी सुनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब भी सुनाएंगे तो वही जो आचार्यों ने सुना है और तीर्थंकरों ने सुनाया है। अगर इसमें आपको रुचि आती हो, इसमें आपको अपना हित दिखता हो, तो बैठना सामने, और नहीं दिखता हो तो आपको कोई पकड़ के रोकने वाला नहीं है कि आप बैठ के ही सुन के ही जाना। तीर्थंकरों ने हमेशा हमें यह हित प्रिय की ओर अंकित किया। सुख प्रिय
हमारे लिए अपनी तात्कालिक परिस्थितियों से उत्पन्न हो सकता है, लेकिन वो त्रैकालिक नहीं होता। हम आज प्यासे हैं, आज हमें ठंडा पानी अच्छा लग सकता है, लेकिन कल को जब ठंड आएगी या हमको शीत हो जाएगा तो हमको फिर ठंडा पानी अच्छा नहीं लगेगा। तो सुख जो होता है, सुखकर जो चीजें होती हैं वो त्रैकालिक नहीं होती, माने हर टाइम पे चलने वाली नहीं होती। लेकिन जो हितकर चीजें हैं वो आपके लिए त्रैकालिक होंगी, वो आपको हर टाइम में काम आने वाली होंगी। बताओ, भगवान की वाणी हितकारी है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई केवल गर्मी के समय पे काम आती हो, या केवल वर्षा योग में जब आप महाराज चतुर्मास करोगे तभी काम आएगी, बाकी के टाइम पे अपने कोई काम की नहीं है, बाकी टाइम पे नहीं सुनते अपन है, हमेशा काम आने वाली होगी। तो हितकर जो चीज होगी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों कालों में काम आने वाली होगी। और सुखकर चीज तत्काल तो अच्छी लगती है। गर्मी लग रही है, कोई बर्फ की, आइसक्रीम की, ठंडी ठंडी चीजें थोड़ा सा दे दे, चाहे हाथ में रख दे, चाहे पेट के अंदर पहुंचा दे, वो तत्काल अच्छी लगेगी। लेकिन बाद में हमेशा बारिश हो गई तो फिर वो चीज अच्छी नहीं लगती। तो बच्चों की आदत जो होती है वह हमेशा सुखकर चीजों को ढूंढने की होती है, हितकर चीजों को ढूंढने की नहीं होती। इसलिए बच्चे जो भी उनको अट्रैक्टिव लगता है वो बिना सोचे समझे उसको लेते हैं। बस उन्हें देखने में अच्छा लगना चाहिए, टेस्ट में अच्छा लगना चाहिए। अब अगर वही मैगी, वही मोमोज, उसकी रियल फॉर्म आप उसको दिखा दो तो कोई ना खाए, लेकिन उसमें तरह तरह के मसाले बना करके उसको बहुत स्वादिष्ट बना दो तो वो कुछ भी खा जाए। समझ आ रहा है? अब वो मसाले उनके लिए हितकर हैं या अहितकर हैं उन्हें इससे मतलब नहीं है। मसाले ज्यादा लेने से ये गर्मी बढ़ेगी, ये मसाले हमारे लिए कौन से कंपनी से बन करके आए हैं, इन मसाले को बनाने में भी किस तरह के वेज हैं कि नॉन वेज प्रोडक्ट हैं, इसके अंदर किस तरह की चीजों का यूज किया है, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं। उन्हें क्या है, टेस्ट लगता है मैगी का, बस आइसक्रीम का, पेप्सी का, कोला का टेस्ट लगता है बस। जिस समय वह कोका कोला, पेप्सी, जिस समय बस पियो उस समय टेस्ट आता है। हाँ, अलग ही तरह का जिह्वा में, कंठ में झंझनाहट आती है। पी लिया, अच्छा कर लिया। अब पीने के बाद उससे लीवर खराब होता है, उससे जो केमिकल उसके अंदर होते हैं उससे हड्डियां गलती हैं, घुटनों के दर्द जल्दी बढ़ते हैं, निद्रा समय पर नहीं आती है। इन सब अहितकर चीजों को अनुभव करते हुए भी वह उससे अपने आप को बचा नहीं पाता, क्योंकि उसके लिए वो क्या है, सुखकर है, बस सुख चाहिए। ये विचार बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है। हाँ, सब यहां बैठे हुए लोग, गर्मी होगी, 45 टेम्परेचर होगा तो भी चाय चाहिए, चाय, कॉफी चाहिए। अब उस गर्मी में वह चाय, वह कॉफी आपके लिए हितकर है कि अहितकर है? अगर आपको चाय पिए बिना आपका दिमाग एक्टिव नहीं होता है तो आपने अपनी चाय से अपना हित कर लिया कि अहित कर लिया? बोलो। चाय पी करके आपने अपनी भूख को मारा, और भूख मारने से आपके लिए अनेक तरह की निद्रा आदि में भी प्रॉब्लम आ गई, तो ये आपने अपना हित किया कि अहित किया? और फिर भी हम करते जा रहे हैं। हम अपने लिए भी विचार तो करें कि हमारे लिए चाय सुखकर है कि हितकर है। अगर सुखकर है तो हम भी बच्चों की तरह बस सुख में ही जी रहे हैं। हम बच्चे से क्यों कहें?
हम ये कब सोचते हैं कौन सी चीज हमारे लिए हितकर है और कौन सी चीज अहितकर है? अगर हम ये सोचने लग जाएं तो हम मैच्योर कहलाएं, नहीं तो आपके अंदर भी वही चाइल्डहुड है, वही बचपना है। अगर ये आप अपने मन में सोचते रहें कि इस चाय से, कॉफी से भी हमारे अंदर निकोटीन आता है, ये भी हमारे अंदर एक नशा देता है और ये भी हमारे लिए अहितकर है, तो आपके लिए सुखकर होने के कारण से उसे चाय नहीं पीना, अहितकर होने के कारण से उस चाय को छोड़ने का मन अपने आप बन जाएगा। बताओ किस में जीना चाहते हो, सुखकर चीजों में कि हितकर चीजों में? अभी तो हम बच्चों से कह रहे थे और तुमको समझा रहे थे, अब हम तुम्हारे ही ऊपर आते हैं। बताओ कितने लोग यहां पर चाय और कॉफी पीने के शौकीन हैं? पहले तो पीने वाले हाथ उठा दें। सारे ही हैं। ये बाहर मशीन रखी है, किसकी रखी है? चाय कॉफी की रखी क्या है? लोग वहां पे खड़े ही मिलते हैं मुझे। चाय की है मतलब फ्री चाय निकलती रहती है उसमें से। अब आप सोचो, आपको अपने अंदर ये चीजें देखनी पड़ेंगी और आपको उन चीजों को ग्रहण करने का मन बनाना पड़ेगा जो अपने लिए हितकर हो। सुखकर ना भी हो तो चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए? हितकर होना चाहिए। बताओ कितने लोग हित करना चाहते हैं? चाहते सभी हैं। अब ये मत कह बैठना कि महाराज कितने लोग चाय छोड़ना चाहते हैं। एक दो कप अलाउड है? अच्छा। तो बताओ क्या क्या करना है, कितना अलाउड है, कितना नॉन अलाउड है, ये आप अपनी मन में सोच लो। कई बार ऐसा होता है कि वृद्ध हो जाने के बाद भी, ओल्ड एज सीनियर हो जाने के बाद भी आपको चाय का चस्का छूटता नहीं है। समझ आ रहा है? पानी ना मिले चल जाएगा, लेकिन चाय ना मिले तो नहीं चलेगा। ऐसी अगर आपकी मानसिकता बनेगी तो आप सोचें कि आप अपना हित कर रहे हैं कि आप केवल सुख के लिए जी रहे हैं, तो फिर श्रेयांसनाथ भगवान की आराधना कैसे होगी? उन्होंने कैसे वचन बोले? हितकारी पहले। हित में ही अगर सुख ढूंढोगे तो श्रेयांसनाथ भगवान के मार्ग पर चलोगे, कल्याण के मार्ग पर चलोगे। हित में सुख ढूंढो। हित में सुख क्या? चाय से अहित होता है, चाय से बीमारियां होती हैं, चाय से भूख मरती है, नींद मरती है, ये शरीर के लिए नुकसानदेह होती है। ऐसा विचार करके हितकर चीज को सुखकर मानना। तो हितकर क्या? या तो चाय को पीना छोड़ देना, या दूध में ही कुछ दालचीनी, लौंग, काली मिर्च मिला करके उसको पीने की कोशिश करना, तो इससे फिर भी कुछ हित होगा। तो हितकर चीज में सुख मानोगे तो भगवान के मार्ग पर चलने वाले होगे। श्रेयांजन श्रेयस वर्तमनीमा, भगवान ने श्रेयस का वर्त बताया, हितकारी मार्ग बताया। सुन रहे हो? सुन तो सभी रहे हमारे। अब हितकारी मार्ग का उपदेश दिया तो उस उपदेश पर चलना, ये अपने अंदर जब आएगा तब श्रेयोनाथ भगवान की स्तुति होगी। श्रेयस्कर माने हितकर। जो हितकर हो वही भगवान हमारे लिए सुखकर हो। जो सुखकर हो वह हितकर हो जरूरी नहीं है, लेकिन जो हितकर होगा वो सुखकर अवश्य होगा। आज नहीं तो कल होगा, ये विश्वास होना चाहिए। माने चाय को छोड़ना हमारे लिए क्या है? अब बोलो, हितकर है। आज नहीं तो कल उससे हमें अपना हित दिखाई देगा। लेकिन लोगों की इतनी ज्यादा उससे अटैचमेंट जुड़ा रहता है कि भले ही उससे हमारे घुटने खराब हो रहे हों, हमें तरह तरह की बीमारियां हो रही हों, महाराज आप सब दवाई बता दो, लेकिन चाय पीना नहीं छोड़ेंगे।
तो क्या करोगे बताओ? है? दूध अपने लिए हितकर होता है कि चाय हितकर होती है? तो दूध का ही थोड़ा सा कुछ कुछ टेस्ट, उसमें कुछ लाल रंग की कोई चीजें डाल लिया करो थोड़ा सा, है? दालचीनी है, लौंग है ना? हाँ, और यही समझ लिया करो यही अपने लिए हितकर चाय है। ये कौन सी चाय है? हाँ, तो हमें सुक्कर चाय का त्याग करना, हितकर चाय पीना है। बोलो, सॉल्यूशन बताना ही पड़ेगा। नहीं भैया, प्रॉब्लम में कैसे डाल देंगे हम? छोड़ने के बाद तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिए बिना तो प्रवचन अधूरा रहेगा। समझ आ रहा है? तो हमें यही सीखना है, और यही बच्चों के लिए ये एक्टिविटी करानी चाहिए। बेटा ये चीजें रखी तुम्हारे सामने, देखो इसमें कौन सी शुक्र है, उस पर जैसे वो लगे रहते ना, चिट लगा दो। एक शुक्र चीजें हैं, एक हितकर चीजें। बताओ बेटा कौन सी चीजें चूज कर रहे हो तुम? तो उसको बताओ कि ये शुक्र चीजें अभी थोड़े टाइम के लिए, अभी बस जिस समय पी रहे हो उसी समय शुक्र है, बाद में तुम्हारे लिए अहितकर है। और ये हितकर चीजें तुम्हें अभी भी हितकर हैं, आगे भी हितकर रहेंगी। अभी भी तुम्हारे लिए शुक्र है, आगे भी शुक्र रहेंगी। ये हमारे लिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टाइम में अच्छी है। ये चीजें बच्चों को एक्टिविटी में करके सिखाओ। वही पुराने ढर्रे के शिविर लगाते रहने से कुछ नहीं होने का बच्चों के ऊपर। समझ आ रहा है? हितकर क्या, सुखकर क्या? जो सुख है उसमें हमें अच्छा लगता है, आह्लाद उत्पन्न होता है, लेकिन वह हितकारी भी होना चाहिए। और तीसरी चीज की तो हम बात अभी कर ही नहीं रहे हैं। क्या तीसरी चीज? क्या बताया था? प्रिय कर। हाँ, तीसरी चीज जो हमारे लिए एक अनुराग उत्पन्न करती है, वो हमारे लिए प्रिय कर कहलाती है। वो जो हमें एक सहजता में अनुराग उत्पन्न करती है। चलो उसके बिना तो छुड़ा ही नहीं जा सकता, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज जो आपको प्रिय लगती है वो आपके लिए प्रियकर है। लेकिन वो प्रिय लगने वाली चीज कौन सी होती है? जिस चीज में आपका राग जुड़ जाए। जिस चीज में आपका राग लग जाए, हाँ ये चीज अच्छी है, वो कोई भी चीज हो सकती है। कोई भी स्त्री, पुत्र, मित्र, पदार्थ, घर, परिवार, मोबाइल, कोई भी चीज हो सकती है। कोई भी चीज जिसमें आपका राग जुड़ जाए, वो सब क्या है? आपके लिए प्रियकर है। तो अभी हमें ध्यान हित पर देना है, तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हितकारी चीज हमारे सामने पहले रहे। सुनते हो? फिर क्या करना है बोलो? अभी हम छोड़ेंगे नहीं तुम लोग। चौमासा करना पड़ेगा तुम्हारी चाय छुड़ाने के लिए हमें। अरे अगर इस शर्त पे तुम चौमासा मांगोगे तो तुम्हें चौमासा कभी नहीं मिलने का। फिर एक चाय छुड़ाने के लिए चौमासा मांगना पड़े। पहले तो अपने को अपना थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाना चाहिए। अपने को थोड़ी सी अपने अंदर एक त्याग की क्षमता बढ़ा करके, एक एग्रीमेंट करके वैल्यू बढ़ाना चाहिए अपनी कि हाँ महाराज देखो, आपके 4 दिन के प्रवास में जब हम चाय छोड़ सकते हैं तो 4 महीने के प्रवास में क्या नहीं छोड़ सकते। ये बोलना चाहिए था। ये सोचते हमें ही बनिया है? तुम हमें चलाने बैठे हो क्या? तो ये हमको चला रहे। देखो चातुर्मास करोगे तब चाय छोड़ेंगे। नहीं बहुत कुछ नहीं, आज बताओ। तो आज बताओ कि आपको इन 4 दिनों के या 10 दिनों के प्रवास में इतना मन बनता है कि नहीं कि हाँ हम अभी चाय छोड़ सकते हैं? अब बताओ कितने लोग छोड़ सकते हैं? तब चातुर्मास की बात करना। बोलो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, धीरे धीरे उठा रहे हो।
है? और ये सब लेडीज तो बहुत ही ज्यादा ढीठ हो गई हैं। हाँ, अगर नहीं भी पीते तो भी हाथ उठाओ, कितने नहीं पीते हैं? और जो आज त्याग कर रहे हैं वो लोग कौन है? जो आज त्याग कर रहे हैं, इतने लोग जो आज नहीं पिएंगे आज के बाद, है? देखो बहुत कम लोग हैं। नहीं, मजा नहीं आया, है? क्या कह रहे हो? 2 कप एक व्यक्ति की छोड़ रहे हो? 1 कप पियोगे केवल? अच्छा, चल जाएगा इतने कप से? बस दिन में 1 कप के एक बार में 1 कप? अरे देख तो नहीं, बहुत चालू लोग हैं। मुझे समझ में आ रहा है जो मुझे चला रहा है। बोले जब भी मशीन के सामने खड़े होंगे तो 1 कप ही पिएंगे। और कप भी कितना बड़ा होता है? नॉर्मल के अब नॉर्मल? तो ये आप लोग सोच लो, अच्छे से विचार कर लो, है ना? ये सब चीजें जितना आप इनसे बचोगे आपको इसी से हित होगा। और भगवान श्रेयोनाथ, अभी रुक जाओ, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। और भगवान श्रेयोनाथ इसीलिए 3 लोक में प्रकाशित हुए। क्या हुए? हाँ, कैसे प्रकाशित हुए? सूर्य के समान प्रकाशित हुए। जिस सूर्य के आगे किसी भी प्रकार के मेघ ना हो, बादल ना छाए हो, उस सूर्य के प्रकाश को किसी भी और चीजों ने दबा ना रखा हो, ऐसा वह सूर्य का प्रकाश जैसे तीनों लोकों को प्रकाशित करता है, ऐसे ही भगवान ने अपने ज्ञान से तीनों लोकों को प्रकाशित किया। भवान सकाशे भुवनत्रयेस्मिन्, आप तीनों लोकों में इस तरह से प्रकाशित हुए। नयको यथा, जैसे एक होकर के भी, यथा वीत घन विवस्वान, विवस्वान माने सूर्य जिसके ऊपर कोई घन ना हो, मेघ ना हो, वह एक अकेला भी प्रकाशित होता है, पूरे लोक को ज्ञान देता है, प्रकाश देता है। ऐसे ही हे तीर्थंकर श्रेयोनाथ भगवान, आपने अकेले ही 3 लोक में अपना प्रकाश ज्ञान का ऐसा फैलाया कि आपने 3 लोकों को अपने भी ज्ञान में जान लिया और 3 लोकों का ज्ञान दूसरे लोगों को भी दे दिया। समझते हो? इसको बोलते हैं हितकर ज्ञान। तो दुनिया में सुखकर ध्यान, सुखकर ज्ञान, सुखकर बातें, सुखकर नोबेल, सुखकर पुस्तकें बहुत मिलेंगी। ढूंढना क्या चाहिए हमें? हितकर ज्ञान, हितकर ध्यान, हितकर नोबेल, हितकर फ्रेंड्स, है ना? हितकर जो आपके लिए चीजें काम में आने वाली हों, लेकिन हितकर हों। ये अगर आप लिस्ट बनाओगे तो आपका कल्याण होगा। नहीं तो आप केवल उदक चंदन तंदुल करते करते जिंदगी पूरी कर दोगे, कुछ नहीं होगा। बताओ कैसे होगा? जब आप चाय ही छोड़ने लायक नहीं हो, 80-80 साल के, 70-70 साल की उम्र में पहुंचने वाले हो, तो किससे हित होगा? उदक चंदन से क्या हो रहा है? है? क्या सोचा नहीं था तो आज सोच लिया? अब खड़े होके बता दो कितने लोगों ने आज त्याग किया चाय का? अब 2 कप, 1 कप, है ना? प्राण निकलने वाले हैं कि तीसरी बार कोरोना आ गया ना, मैं बचाने वाला नहीं हूं, मैं अब की बार सबको छोड़ दूंगा, तुम अब चले जाओ यहां से। समझ आ रहा है ना? अरे अभ्यास अभ्यास कुछ नहीं होता है, जिसको करना होता है वो तत्क्षण में सब कर लेता है ना? तो अभ्यास, इस तरह की छोटी छोटी चीजों की भी अगर करने में ताकत नहीं लगती है, इतनी भी सामर्थ्य नहीं आ रही है, तो ये आपकी अंदर की बहुत बड़ी कमजोरियां हैं। इनको दूर करने के लिए हमें कुछ साहस करने चाहिए, है ना? तो ये चीजें आप विचार करें। और हितकर स्वास्थ्य देखने के लिए आत्मिक स्वास्थ्य को भी देखें कि हमारी आत्मा में जो ये मोह है, ये राग हैं, ये द्वेष हैं, ये कैसे दूर हों, इनमें कैसे कमी आए। तो वो भी इसी तरह की चीजों से बच करके, उनको त्याग करके, उस राग द्वेष मोह को कम करके ही इन चीजों का त्याग किया जाता है। और उसी से जो है हमारे भीतर आत्मिक जो रोग हैं उनमें भी कमी आती है।
ठीक है ना। तो तीनों तरह का स्वास्थ्य चाहिए, शारीरिक भी, मानसिक भी और आत्मिक भी। इस पर चिंतन कीजिएगा कि हम तीनों तरह से स्वस्थ हो। हम अपनी आत्मा के अंदर रोग बढ़ाते जाएंगे, राग मोह बढ़ाते जाएंगे और हम बाहरी स्वास्थ्य की इच्छा करेंगे, तो ये अपने आप को धोखा देना होगा। इसलिए तीर्थंकर भगवान की वाणी से मोह घटता है, राग मिटता है। ये भगवान की वाणी में सबसे बड़ी हितकर चीजें होती हैं, कल्याणप्रद चीजें होती हैं। इसलिए भगवान की वाणी तीन लोक का हित करने वाली कहलाती है ना। तो ये आप लोग सीखें कि हम भगवान की वाणी का जब तक अनुपान नहीं करेंगे, उसका सेवन करके अपना आत्महित करने की इच्छा नहीं करेंगे, तब तक वो वाणी हमारे कोई काम की नहीं है। जबकि भगवान की वाणी दुनिया में सबसे बड़ी कल्याणी, जग कल्याणी, श्री जिणवाणी जग कल्याणी, इसलिए कहा गया। ठीक है ना। पढ़ लो, अब यही पढ़ लो। श्री जिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम्मो जरा भव रोग, तिथ्य राणम दिव्य जोनिम जो, पढ़ई सुनई मई धारई, नाणम सुख मणंतम धरिय, सासद मोख पदम पावई।